हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सीयूटी ज्योग्राफी में। आज इस कड़ी में जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट्स के बारे में, वहाँ की स्टडी कैसी है, वहाँ का सिस्टम क्या है, उसको हम एक्सप्लोर करने की थोड़ा कोशिश करते हैं ताकि आने वाले जो भी फेलो गाइज हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पेरेंट्स हैं, जो ज्योग्राफी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी आसानी हो सकें और वो अच्छी यूनिवर्सिटी को अपनी चूज़ कर सकें। तो इस कड़ी में ये चौथी पांचवी वीडियोस हमारी है जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी की बात कर चुके हैं। इससे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू दिल्ली, बीएचयू, इस तरह की यूनिवर्सिटी के में इनके डिपार्टमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज इस कड़ी में हम लेके आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम ये वीडियोस लाते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट्स के से बात करके हम गैदर करते हैं। तो ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू यूनिवर्सिटी के बारे में लग जाएगा, तो जो आपको आसान रहेगा आगे आपका फैसला लेने के लिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है ज्योग्राफी में पीजी करनी है, राइट। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे पीजी ज्योग्राफी की एमए ज्योग्राफी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में होती है उसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की कुछ हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में पता करें तो जो लोकेशन प्रॉपर इसकी है वो विलेज करहारा है, पोस्ट ऑफिस फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट गया, बिहार में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। इसकी बात करें तो जिस तरह से अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई हैं, ये भी 2009 में एस्टेब्लिश हुई है। फिलहाल इसमें 150 प्लस टीचर्स हैं, 2100 प्लस स्टूडेंट्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, और 50 प्लस प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी रन कर रही है। इसके अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें गेस्ट हाउस है, लाइब्रेरी भी है, हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, उसके बाद हेल्थ केयर भी आपको अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे होती है, और बैंक भी इस यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा, एटीएम, इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक ग्रेडिंग की, तो हाल ही में जो नेक ग्रेडिंग 2023 में हुई है उस नेक ग्रेडिंग में इस यूनिवर्सिटी को ए प्लस प्लस ग्रेड मिला है, जो कि एक बहुत ही मतलब किस तरह की यहाँ पे स्टडी और रिसर्च होती है वो उसको दर्शाता है। अभी 2023 22-23 में सेकंड साइकिल की जो नाक ग्रेडिंग की जो इंस्पेक्शन हुई थी उसमें इस यूनिवर्सिटी को ए प्लस प्लस ग्रेड मिला हुआ है। इससे पहले 2016 में जो ग्रेडिंग हुई थी उससे साथ इसको जो है ए ग्रेडिंग मिली थी, 2021 तक वो चली थी। अब फिलहाल इसको ए प्लस प्लस ग्रेडिंग मिली है, जो इस यूनिवर्सिटी की स्टडी और रिसर्च में कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताता है, राइट। तो आगे हम कुछ और बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बहुत पुराना डिपार्टमेंट नहीं है इस यूनिवर्सिटी का, हाल ही में ये एस्टेब्लिश हुआ है, पहला दूसरा बैच वहाँ पे ज्योग्राफी का चल रहा है। जिसमें 2022 में पहला इसको एस्टेब्लिश हुआ था, 2022 में पहला बैच बैठा था, फिर 2023 में दूसरा बैच बैठा था। कुल मिलाकर प्रेजेंटली इसमें दो बैच चल रहे हैं, जिसमें अभी 2024 में एक बैच जो है पूरी तरह पास आउट हो जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये है कि अब तक कोई भी बैच इस यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी का पास आउट नहीं हुआ है, राइट। टोटल टीचर्स की बात करें, टोटल 7 टीचर्स यूनिवर्सिटी में हैं, एक प्रोफेसर है, बाकी एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। रिसर्च स्कॉलर और की बात करें तो अभी पीएचडी प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहा है, जेआरएफ स्कॉलर्स भी अभी नहीं है। हालांकि जो अभी जून में अभी दिसंबर का जो रिज़ल्ट नेट जेआरएफ का आया, हो सकता है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने क्लियर किया हो। प्लेसमेंट्स की बात करें तो अब तक कोई प्लेसमेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे नया डिपार्टमेंट है तो सिर्फ 26 ही सीट्स हैं, हो सकता है आने वाले टाइम्स में ये इंक्रीज हो जाए। स्टडी क्वालिटी की बात अगर हम जैसे ही हमने अलग अलग स्टूडेंट्स से बात की तो सब स्टूडेंट्स का मानना था कि डिपार्टमेंट नया है, टीचर बहुत फ्रेंडली हैं, स्टडी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी है। टीचर्स अपने काम के प्रति संवेदनशील हैं और डेडिकेटेड हैं, तो स्टडी क्वालिटी भी आपको यहाँ पर बुरी नहीं देखने को मिलेगी, राइट। आगे बात करें कि क्या यहाँ पर प्रॉपर क्लासरूम्स हैं, कार्टोग्राफिक लैब्स हैं, जीएस लैब है,
तो एक स्टूडेंट से जब हमने बात की तो उनका मानना था कि देखिए क्लासरूम्स तो CUSB के जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है उसमें अच्छे हैं, और मतलब हम अच्छे से काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सी ज़रूरत है लैब्स के ऊपर काम करने की। कार्टोग्राफी और जीएस जो लैब्स होती हैं उनके ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्हें कंप्यूटर्स के ऊपर काम करवाया जाता है सैटेलाइट इमेजेस के साथ, और अदर जो भी टेक्निक्स होती हैं उनके साथ कंप्यूटर पर काम वो करते हैं। लेकिन कार्टोग्राफिक लैब्स और जीएस लैब में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप कहेंगे बहुत ही अच्छी हैं, तो अभी उतनी अच्छी लैब्स उनके पास नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ही यंग है, राइट। हाँ, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्या ये डिपार्टमेंट आउट ऑफ स्टेट स्टडी ट्रिप्स करवाता है, आपको फील्ड ट्रिप्स होती हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पूछा तो ये क्लियर नहीं था। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग व्यूज़ था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि करवाता है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी नहीं करवाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट नया है। तो अभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस क्लियर नहीं है कि क्या डिपार्टमेंट आउट ऑफ स्टेट फील्ड ट्रिप्स करवाता है या स्टेट्स के अंदर ही। लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि फील्ड ट्रिप्स करवाई जाएँ और आउट ऑफ स्टेट्स ही करवाई जाएँ या स्टेट्स के अंदर ही करवाई जाए। तो आने वाले टाइम्स में हो सकता है आउट ऑफ स्टेट्स जो फील्ड ट्रिप्स हैं वो भी स्टार्ट की जाएँ, राइट। इसके बाद हम बात करें कि ज्योग्राफी कोर्स फीस कितनी है। ये यूनिवर्सिटी थोड़ी महंगी है, डिपार्टमेंट अभी नया है, उस वजह से थोड़ा कोर्स फी इसमें महंगी है अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। पहले सेमेस्टर में आपको 12,600 रुपये के आसपास फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद बाकी जो 3 सेमेस्टर बचेंगे उनमें आपको 9,000 रुपये फ़ीस हर सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से ये जो यूनिवर्सिटी टोटल जो एमए की फ़ीस बैठती है वो 27,000, तो इस हिसाब से आपको देने पड़ेंगे और 12,000 और देने पड़ेंगे। मतलब ये 40,000 के आसपास, 39,600 के आसपास जो है आपकी फ़ीस बैठती है पूरे 2 साल के कोर्स की। तो कोर्स फीस अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा हाई है इस यूनिवर्सिटी की। आगे बात करें कि टीचर का बिहेवियर कैसा है। टीचर का बिहेवियर बहुत ही स्पोर्टिव है, अच्छा एफर्ट्स टीचर्स डालते हैं, पंक्चुअल हैं और रेगुलर अपनी क्लासेस लेते हैं, यही वहाँ के स्टूडेंट्स का मानना है। आगे बात करें हम हॉस्टल के बारे में कुछ, अगर आप दूर दूर से जाना चाहते हैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो क्या हॉस्टल लेवल फैसिलिटी है, और है तो उसकी कितनी फ़ीस है, मेस की कितनी फ़ीस है, क्या हॉस्टल सबको मिलता है, ये क्वेश्चन रहता है। तो हमने बात की स्टूडेंट्स से, उनका मानना था कि हॉस्टल ऑलमोस्ट सभी को मिल जाता है, लेकिन जो सेम डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाए तो एटलीस्ट वो प्रायोरिटी पे नहीं होते हैं। मतलब जो आउट ऑफ स्टेट्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ये कहना था वहाँ के स्टूडेंट्स का। मतलब तो अगर आप दूसरे स्टेट से कहीं भी से भी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी इस तरह से अगर आपका CUT के थ्रू वहाँ पे नंबर आता है, तो आप निश्चिंत रहें, आपको ज़रूर वहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो 1500 हर मंथ लगेगा, तो अगर मतलब एक सेमेस्टर का आपका 9,000 रुपये हॉस्टल का आपको भरना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको मेस फीस भी हर मंथ देनी पड़ेगी, वो आपको 3500 रुपये देनी पड़ेगी खाना खाने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा इस तरह से आपको अपना खर्च जो है मेंटेन करना है, कोर्स फीस और हॉस्टल मेस फीस, इस तरह से इन सबको देखते हुए, राइट। आगे अगर हम बात करें कि मेस फूड क्वालिटी कैसी, देखिए मेस आप ऑल इंडिया में कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चली जाएँ, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यही गाना राग रहता है, ठीक है, कि फूड ज़्यादा बुरा भी नहीं होता है, नॉट टू बैड और नॉट टू गुड। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अच्छा एकदम से आपको पकवान पका दे देंगे, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही गंदा खाना मिलता है, क्योंकि अब बच्चे बड़े होते हैं, हर अवेयर होते हैं, तो एजिटेशन का डर रहता है। तो फूड जो है एवरेज रहता है, बहुत ही बुरा भी नहीं होगा, ये आप मान के चलिए, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो UGC की गाइडलाइन है कि किसी भी कोर्स में अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उसमें आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होती है। UGC का क्राइटेरिया जो हर यूनिवर्सिटी उसको मानती है, और यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया बच्चों पर रहती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो बहुत इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है, कि अगर नहीं भी अटेंडेंस है 75% तो भी आपको टर्म एंड में बैठने देती हैं। तो क्या इस यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा क्राइटेरिया है? क्या आप ऐसा सोच के जा रहे हैं कि हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और ज्योग्राफी तो एज हम पार्ट टाइम ही वहाँ पर लेंगे, और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे, क्लासेस हम मिस करेंगे, तो इस तरह से आप सोच रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है, जैसे बच्चों का मानना है
कि जो 75% क्राइटेरिया है टर्म एंड एग्ज़ाम्स में बैठने का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता जाता है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जब आप खुद एडमिशन लेंगे या जाएंगे तो ही इसमें देखने को मिलेगा, राइट। आगे हम बात करें कि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है, हमसे भी पूछते हैं कि हमको तो सिर्फ जो है इसकी तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, और हम ज्योग्राफी एज अ सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं, और हम क्लासेस मिस करेंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे वहाँ पे रीडिंग रूम हॉस्टल लेके, राइट। तो क्या हम ये दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? तो देखिए, ये चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करती हैं, आपकी टाइम मैनेजिंग स्किल्स पे डिपेंड करती हैं, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करती हैं। अगर आप दोनों चीज़ों में सामंजस्य बिठा सकें, अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, तो यूपीएससी की तैयारी भी मैं समझता हूँ ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन फिर कहूँगा, ये मास्टर्स के कोर्स होते हैं, इनमें थोड़ा वर्कलोड रहता है, तो आपको टाइम कम मिलेगा क्योंकि ज़्यादा कोर्स रहेंगे। नया डिपार्टमेंट है, टीचर्स पंक्चुअल क्लासेस डेली लेते हैं, ऊपर से 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया और है, तो आपको थोड़ा मुश्किल रहेगी, आप ढंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक ही एग्ज़ाम है जो वहाँ के स्टूडेंट्स का मानना है कि आप नेट जेआरएफ की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बाकी यूपीएससी की आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाएगी, हो सकता है आप ना भी कर पाएँ पूरी तरह से फोकस होके। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या अगर जो सच में ज्योग्राफी में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उन्हें वहाँ जाना चाहिए? क्या सीयूएसबी के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में उनको एडमिशन लेनी चाहिए? तो बच्चों का मानना है कि यस, डेफिनेटली लेनी चाहिए। आइए, यहाँ पर आपको गुड एक्सपीरियंस मिलेगा और नॉलेज भी आपको अच्छी मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी कमियाँ हैं, जैसे लैब्स की कमी है, और अभी नया नया डिपार्टमेंट भी है, तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन टीचर्स पंक्चुअल हैं, डेडिकेटेड हैं बच्चों को पढ़ाने में, अगर स्टडी क्वालिटी अच्छी है और ऊपर से नैक की ग्रेडिंग भी देखें यूनिवर्सिटी की, तो वो भी A++ है। तो कुल मिला के जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर इस तरह के रिव्यूज़ इसके आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो CUSB के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अदर डिपार्टमेंट्स जो भी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं कि आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में बारे में जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ के स्टूडेंट से वार्तालाप करके, वहाँ के स्टूडेंट से थोड़ा रिव्यूज़ लेके, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं CUT PG की, ज्योग्राफी की। तो अगर आप अभी उसके साथ नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन हुइए, वहाँ पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।